आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट में पढ़ेंगे अर्थिंग वायर का कलर कोड ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, 3 पिन प्लग एंड सॉकेट। लास्ट सेशन तक हम लोग डुअल कंट्रोल स्विच या स्टेयर केस स्विच पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थिंग है क्या चीज़ और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, अर्थिंग एक तरह का सेफ्टी प्रिकॉशन है, सेफ्टी बाय द लोकल अर्थिंग। देखिए, लोकल अर्थिंग के दो मायने होते हैं। एक अर्थिंग तो वो है जो आप घरों में लगाते हैं, तो वो लोकल अर्थिंग फॉर हाउस होती है। एक न्यूट्रल वायर को भी अर्थ कहा जा सकता है क्योंकि वो ग्राउंड पोटेंशियल 0 पे रखा जाता है। और लोकल अर्थिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की भी अलग होती है। लोकल अर्थिंग हर रूम पर भी अलग दी जाती है। तो लोकल अर्थिंग का मतलब है किसी पर्टिकुलर रूम या अप्लायंस के लिए जो अर्थिंग लगाई जाए उसे लोकल अर्थिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज लोकल अर्थिंग, बट अर्थिंग क्यों लगाई जाती है, क्या इसका मकसद है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इफ ड्यू टू सम रीजन सच एज शॉर्ट सर्किटिंग एंड एक्सेसिव करंट फ्लोज थ्रू द लाइन वायर। मान लीजिए किसी अप्लायंस में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस अप्लायंस में ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। इट विल पास टू अर्थ थ्रू। तो क्या होगा, इस अर्थिंग की वजह से वो एक्सेस ऑफ करंट अर्थ में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। द अर्थ वायर इज देयर इज लोकल अर्थिंग। तो जो अर्थ वायर लगाया जाता है किसी अप्लायंस में उसे कहते हैं लोकल अर्थिंग। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज लोकल अर्थिंग। तो द अर्थ वायर कनेक्टेड टू एन अप्लायंस टू सेफगार्ड इट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग और from the excessive current passing is known as local earthing. ठीक, the earth wire if there is a the earth wire if there is a local earthing, otherwise it may cause a fire due to overheating of the line wire. अगर लोकल अर्थिंग नहीं लगाएंगे तो उस अप्लायंस में आग लग सकती है, वायर जल सकता है। तो लोकल अर्थिंग हमारे अप्लायंस की सेफ्टी के लिए भी होता है कि वो बच जाए। दूसरी चीज, आग ना लगे, घर सेफ रहे, इसलिए भी लोकल अर्थिंग यूज की जाती है। अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, किसी अप्लायंस पर अर्थिंग या लोकल अर्थिंग कैसे लगाते हैं। तो देखिए, फॉर अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कूलर। देखिए, मोस्टली अर्थिंग हम हर उस अप्लायंस में लगाते हैं जो घरों में होती है, एक्सेप्ट बल्ब, लाइट। जो कम पावर की अप्लायंसेज होते हैं उनमें लोकल अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट जितने भी ज़्यादा पावर के अप्लायंसेज होते हैं उनमें लोकल अर्थिंग की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के लिए 3 पिन प्लग देखा होगा तो उसमें मोटी पिन वाला प्लग होता है, तो वो अर्थिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। टोस्टर हो, गीज़र हो, इलेक्ट्रिक आयरन हो, इलेक्ट्रिक कूलर हो, जितने भी हैवी पावरफुल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनमें 3 पिन प्लग यूज करते हैं और उनमें अर्थिंग लगाना जरूरी होता है क्योंकि उनको ज्यादा करंट की जरूरत होती है। ठीक, और उनमें शॉर्ट सर्किट होना कॉमन सी प्रॉब्लम होती है विच वी हैंडल फिजिकली। और मोस्टली देखिए, इन सभी अप्लायंसेस को हम लोग फिजिकली हैंडल करते हैं। रेफ्रिजरेटर बार बार खोलना पड़ता है, टोस्टर हाथ में पकड़ के ही हम लोग काम करते हैं, गीजर चलिए हम लोग छूते नहीं, मगर गीजर को ऑन ऑफ करने के लिए बटन लगा होता है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो ज्यादातर उन सभी अप्लायंसेज में लोकल अर्थिंग लगाई जाती है जिनको हम फिजिकली हैंडल करते हैं। द अर्थ वायर, और अर्थ वायर का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का या येलो कलर का वायर यूज करते हैं अर्थ वायर के लिए। कलर कोड याद रखिए। ऑफ द केबल इज कनेक्टेड टू द आउटर मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस। अर्थ वायर कहाँ लगाते हैं, किसी भी अप्लायंस का जो मेटेलिक बॉडी होती है, बाहरी मेटेलिक बॉडी, उस पे अर्थ वायर लगाया जाता है, ताकि क्योंकि हम किसी अप्लायंस को जब पकड़ते हैं तो उसकी बाहरी बॉडी को पकड़ते हैं। ठीक, तो अर्थ वायर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, इट इज कनेक्टेड टू आउटर मेटेलिक केस ऑफ अप्लायंस। याद रखिए, आउटर मेटेलिक केस ऑफ अप्लायंस। प्लास्टिक पार्ट में, रबर के पार्ट में या लकड़ी के पार्ट में हम लोग अर्थिंग वायर नहीं लगाते, मेटलिक पार्ट में लगाते हैं। ठीक, तो दो इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज कि
अर्थिंग वायर किस कलर का होता है, उसका कलर कोड बताइए। तो ईदर इट इज ऑफ ग्रीन कलर और येलो कलर। दूसरा कहता है टू विच पार्ट ऑफ द अप्लायंस द अर्थ वायर इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड टू आउटर मेटेलिक केस ऑफ द अप्लायंस। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। सेफ्टी बाय अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस, देखिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही चीज यहाँ पे थोड़ा और इलेबोरेट किया गया है। When the live wire, अब कभी कभी क्या होता है शॉर्ट सर्किट नहीं होता, बट कभी लाइव वायर अगर मान लीजिए उस अप्लायंस का खुल के मेटलिक बॉडी से टच कर जाए तब क्या होगा। When the live wire of the faulty appliance come in direct contact with its metallic case, मान लीजिए एनी हाउ लाइव वायर उस अप्लायंस के मेटलिक बॉडी से टच हो जाए और अगर उसमें अर्थिंग ना लगाए और कोई इंसान उसको पकड़ ले सो उसको शॉक लगेगा। तो क्या होता है, इफ द लाइव वायर ऑफ द फॉल्टी अप्लायंस कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट्स मेटलिक केस ड्यू टू ब्रेक ऑफ इंसुलेशन आफ्टर कांस्टेंट यूज और अदरवाइज द अप्लायंस एक्वायर्स द हाई पोटेंशियल ऑफ द लाइव वायर, अ पर्सन टचिंग इट विल गेट अ फैटल शॉक, भयानक उसको झटका लगेगा, बिकॉज करंट फ्लोज थ्रू हिज बॉडी, क्योंकि करंट उसकी बॉडी से होते हुए अर्थ में जाने लगेगा। बट इफ द मेटलिक केस ऑफ द अप्लायंस इज प्रॉपरली अर्थ, अगर उस अप्लायंस का मेटलिक पार्ट प्रॉपरली अर्थ कर दिया जाए, देन एज सुन एज लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट द, मतलब वो जितना भी करंट होगा जैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आएगा वो पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा, उतना भयानक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बॉडी को शॉक नहीं लगेगा। अब आते हैं 3 पिन प्लग एंड सॉकेट। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, प्लस 3 पिन प्लग में डायग्राम के साथ साथ ये मेंशन करना जरूरी है कि लाइव पिन, न्यूट्रल पिन और अर्थ पिन या सॉकेट में लाइव होल, न्यूट्रल होल और अर्थ वाला होल कौन सा होता है उसको मेंशन करना भी जरूरी होता है। ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर प्रोवाइडेड विद अ केबल हैविंग अ प्लग एट वन एंड टू द कनेक्ट द अप्लायंस टू इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इट इज अ fixture provided with 3 metallic, usually brass pins in an ebonite case as shown in figure। देखिए अगर हम डायग्राम देखें तो इसको कहते हैं हम लोग प्लग। एक प्लास्टिक की बॉडी होती है, उसमें क्या होते हैं 3 मेटल कॉपर के बार टाइप की लगी होती है। जो थिक वायर होती है ये अर्थ वायर होती है, यहाँ पर ई बना देंगे। जो एक थिन वायर होती है और आपके राइट साइड वाला एंड जो थिन वायर थिन पिन होती है उसको न्यूट्रल कहते हैं। और जब सॉकेट को अपनी तरफ करेंगे तो जो लेफ्ट वाली पिन होती है, लेफ्ट का एल या लाइव का एल, तो लेफ्ट साइड पर लाइव वायर कनेक्ट करते हैं, राइट साइड पे न्यूट्रल और मोटी वाली पिन में अर्थ वायर यूज करते हैं। अब इसी का अपोजिट अगर हम सॉकेट में देखें, क्योंकि ये प्लग जाएगा ऐसे लगेगा, तो न्यूट्रल ये वाली पिन इस वाले होल में जाएगा, ये वाली पिन इस होल में। तो अगर ये न्यूट्रल है तो याद रखिएगा सॉकेट में जो लेफ्ट वाला एंड होता है उस लेफ्ट वाली जो होल होता है उस पर न्यूट्रल मार्क करते हैं और राइट वाला जो होता है उस पर लाइव एल वायर एल मार्क करते हैं और जो ऊपर होल बड़ा सा होता है उस पर अर्थ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये सॉकेट है, ये प्लग है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है और डायग्राम में लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन पिन अर्थ होती है, लेफ्ट वाली पिन लाइव वायर के लिए होती है, राइट वाली पिन न्यूट्रल वायर की होती है। सॉकेट में अपोजिट होता है, जो राइट वाली होल होता है उस पर न्यूट्रल मार्क करते हैं, जो लेफ्ट वाला होल होता है जो राइट वाला होल होता है उस पर हम लोग लाइव वायर मार्क करते हैं और जो बड़ा सा होल होता है उस पर हम लोग अर्थ मार्क करते हैं। तो ये प्लग है, ये सॉकेट है, दोनों का डायग्राम बनाना जरूरी है। अच्छा, ये प्लास्टिक की बॉडी होती है, ये कॉपर या ब्रास की पिंस होती है। ठीक है, अब बात आती है द अर्थ पिन इज थिकर। क्यों कहा जाता है अर्थ पिन थिक क्यों होती है, ये पिन इतनी थिक क्यों बनाई जाती है? तो देखिए, क्योंकि द अर्थ पिन इज थिकर एंड लॉन्गर देन द अदर टू, द अर्थ पिन इज मेड लॉन्ग सो दैट द अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट। देखिए क्या होता है, अर्थ पिन इसलिए मोटी और बड़ी बनाई जाती है ताकि सो दैट द अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट। ठीक, अर्थ कनेक्शन ताकि सबसे पहले बनाया जाए। This ensure the safety of the user because if the appliances is defective, the fuse will blow off। क्योंकि अगर अप्लायंस डिफेक्टिव होगा और अर्थ हम नहीं कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा। द अर्थ पिन इज थिकर। अब अर्थ पिन थिकर क्यों होती है?
so that even by mistake it cannot be inserted into the hole for the live or neutral connection of the socket. देखिए लंबा और थिक होने का मकसद यही होता है कि मान लीजिए अगर ये जो अर्थ वाली पिन है, अगर ये छोटी होती और मान लीजिए अंदर जाए और इससे टच ना करे, मगर ये दोनों पिन टच करें तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है. तो भले ये दोनों इसमें कनेक्शन प्रॉपरली हो ना हो, बट अर्थ वाला प्रॉपरली कनेक्ट होना चाहिए. ठीक, इसलिए इसको थिक और लंबा रखा जाता है. तो इस पार्ट को याद कर लीजिए. वाई द अर्थ पिन इज मेड थिकर एंड लॉन्गर. तो है द अर्थ पिन इज थिकर एंड लॉन्गर so that even by mistake it cannot be inserted into the hole for the live or neutral connection of the socket. चाहे न्यूट्रल और लाइव का कनेक्शन हो या ना हो, बट अर्थ का कनेक्शन प्रॉपरली हो जाना चाहिए. ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आता है, पूछा जा चुका है सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करने से पहले क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए. There are the two major dangers while using electricity. दो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम होती हैं. एक तो होती है फायर, आग लगना, और एक होता है इलेक्ट्रिक शॉक. दोनों में इंसान की जान और माल जा सकता है. ठीक है. नंबर 1, अ फायर इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवर हीटिंग. जब ज्यादा एक्सेसिव करंट वायर से गुजरने लगता है तो ओवर हीटिंग की वजह से लाइव वायर जलने लगता है. For various reasons such as break of insulation or short circuiting etc. तो जब गर्म हो जाएगा तो आग लग सकती. To avoid it, one must use wires or cable of current carrying capacity higher than the total current. हमें घरों में ऐसे वायर यूज करने चाहिए जिनकी करंट रेटिंग घरों में अप्लायंसेस की जो करंट रेटिंग है उससे ज्यादा हो. To avoid it, one must use wires or cable of current carrying capacity, मतलब current rating higher than that of total current which can flow through the circuit when using all the appliances at the same time. मतलब घरों में सारे appliances चलने पर जो उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए उससे ज्यादा रेटिंग का हमें वायर यूज करना चाहिए. ठीक. दूसरा है, an electric shock may be caused either due to poor insulation. इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? जब कोई तार छिला होता, हमने टेप लगाया और प्रॉपर तरीके से टेप नहीं लगाया और छू जाता तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है. तो कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक शॉक मे बी कॉज्ड ईदर ड्यू टू अ पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर्स और व्हेन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर टच्ड विद वेट हैंड. दो कारण से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं. पहला तो ये है जो वायर्स हैं वो प्रॉपरली कनेक्ट ना हो और कहीं से खुले रह जाएं और हमें छू जाए. और दूसरा ये होता है कि दैट अप्लायंस को गीले हाथों से यूज किया जा रहा है. अगर गीले हाथों से पानी अप्लायंस के लाइव वायर तक पहुंच जाए तो हमें शॉक लगेगा. टू अवॉइड इट द इंसुलेशन ऑफ द वायर मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. जिससे हम जिस टेप से लपेटे हैं वो टेप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. एंड इट शुड बी चेक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जहां जहां हम टेप लगा रहे हैं वो टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए. ठीक. पर्टिकुलरली व्हेन दे बिकम ओल्ड, जब वो पुराना हो जाए तो उसको फिर से हम नया कर दें. अपार्ट फ्रॉम दिस एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सच एज स्विच, प्लग, सॉकेट, इलेक्ट्रिक वायर्स etc should never be operated or touched with wet hand. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए. None of the electrical appliances, just like as suppose that we are talking about switch, plug, socket, wires, any electrical appliance metallic part should not be touched with wet hand and they should always be kept in the dry condition. ना ही हमें इन अप्लायंसेस को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पानी आए या मॉइस्चर पहुंचे. जैसे घरों के बाहर जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें मॉइस्चर जब आ जाती है तो छूने में करंट लगता है. तो हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. अब आता है कलर कोडिंग ऑफ द वायर्स इन अ केबल. अब कलर कोडिंग 3 तरह के वायर यूज करते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर. तो देखिए इन कलर कोडिंग का क्या है. ये दोनों ओल्ड और न्यू कन्वेंशन दोनों याद रखिए. आपको सिर्फ ये टेबल याद रखनी है. लाइव वायर या तो रेड कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है. न्यूट्रल वायर ब्लैक या लाइट ब्लू या ब्लू कलर से यूज करते हैं. जबकि अर्थ वायर ग्रीन या ग्रीन येलो. ठीक. ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन दोनों आप याद रखिए.
लाइव वायर रेड या ब्राउन, न्यूट्रल वायर ब्लैक या ब्लू, अर्थ वायर ग्रीन या येलो। ठीक, ये आपकी कलर कोडिंग है, याद कर लीजिए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।